भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु जी से कहते, गुरुदेव अब आप निश्चिंत होकर के अपने यज्ञ को प्रारंभ करें। और जैसे गुरु जी यज्ञ को प्रारंभ करते हैं, सुन मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनिद्रोही। मारीच को जैसे पता चला, मारीच यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आ गया। भगवान ने एक बाण निकाला, बिन फर बाण राम ते ही मारा, सत्य जो जन गा सागर पारा। ऐसा बाण राम जी ने मारा कि समुद्र के उस पार जाकर के गिरा। पावक सर सुबाह पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। और इसके बाद में यज्ञ संपूर्ण हुई। संपूर्ण होने के बाद में आज बड़ा सुंदर सा पत्र गुरु जी को मिला है, और वो पत्र महाराज जनक जी ने भेजा है। पत्र में क्या लिखा है? क्योंकि माता जानकी का स्वयंवर है, धनुष यज्ञ है, उस पत्र में सब कुछ लिखा है। लिखा क्या है कि महाराज जनक के भवन में एक बड़ा विशाल, बड़ा ही पुराना भगवान शिव का धनुष रखा हुआ है। जनक जी का यह प्रण है कि जो वीर उस धनुष का खंडन कर देगा, जो वीर उस धनुष को तोड़ देगा, उसके साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। उसी पत्र को जैसे गुरु जी को वो मिला है, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए चल देते हैं। बाबा लिखते हैं, धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथ, धनुष जागे सुने रघुकुल नाथ। हरसी चले मुनिवर के साथ, हरस चले मुनिवर के साथ। खग मृग जीवो जंतु तहनाई, पूछा बुनाही शिला प्रभु देव, पूछा नहीं शिला प्रभु जी। सकल कथा कही मुनहि विशेष, सकल कथा कहे मोराई विदेगी। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान चल देते हैं उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए। देखिए, राम जी जब गुरु जी के साथ में चल देते हैं धनुष यज्ञ को देखने के लिए, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, तो हरस से चले मुनिवर के साथा। मुस्कुराते हुए राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ में चल देते हैं। और चलते 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 भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर
अपनी ही परछाई दिखना बंद हो गई। कथा को ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम लोग आगे आगे चलते हैं, धूप में चलते तो पीछे पीछे से हमारी परछाई जरूर चलती है, परछाई कभी गायब नहीं होती है। राम जी चल रहे हैं आगे, गुरु जी उनके पीछे, राम जी उनके पीछे, लक्ष्मण जी, अभी तक परछाई दिख रही थी, लेकिन जैसे एक आश्रम पर पहुंचे वहां पर अपनी परछाई दिखना बंद हो गई। और धूप हो, अगर हम कहीं जा रहे हो, आप लोग कहीं जा रहे हो, धूप तो हो लेकिन परछाई दिखना बंद हो जाए तो डर जाते हो, ये क्या हो गया, परछाई क्यों चली गई। ये आश्चर्यचकित रह गए राम जी देख करके। और थोड़ा और आगे बढ़े तो एक आश्रम मिला, आश्रम भी मिला तो आश्रम ऐसा कि उस आश्रम में न खग है, न मृग है, न जीव है, न जंतु है, कुछ भी नहीं है। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहां नाही। कोई भी आश्रम हो, कोई भी कुटिया हो, माताओं वृक्ष जरूर मिलेगा, खग मृग जीव जंतु सब कुछ मिलेगा, पेड़ पौधे मिलेंगे, संत भी मिलेंगे, भगवान की मूर्ति भी मिलेगी। लेकिन वो ऐसा आश्रम है कि उस आश्रम पर न खग है, न मृग है, न जीव है, न जंतु है, कुछ भी नहीं है। राम जी आश्चर्य रह गए देख करके। और थोड़ा आगे बढ़े तो देखते क्या है कि बीच मार्ग में एक शिला पड़ी हुई है। शिला, पाषाण माने पत्थर। और जैसे भगवान ने शिला को देखा, पूछा नहीं शिला प्रभु देवी, पूछा नहीं शिला प्रभु देवी, वो पत्थर और कोई नहीं है, वो कौन है, गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या। बड़ी करुणमयी कथा है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, एक तो ये आश्चर्य के बाद परछाई दिखना बंद हो गई, उससे आश्चर्य के बाद न खग है, न मृग है, न जीव है, न जंतु है, कोई भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। और राम जी और आगे बढ़े तो मार्ग में एक शिला पड़ी हुई है, एक पाषाण पड़ा हुआ है, पत्थर। और जैसे उस पाषाण के ऊपर राम जी की नजर गई, उस शिला पर जैसे राम जी की नजर गई, राम जी कहते गुरु जी रुको, क्यों, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। वो शिला कोई नहीं है, तो सकल कथा कही मुनाही विशेषी, गौतम नारी श्राप बस उपल देहो धर धीरो, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहो रघुबीर। राम जी ने कहा गुरु जी जरा रुको, क्यों, गुरु जी ये बताओ कि ये बीच में शिला कौन है, ये पाषाण कौन है, ये कौन पत्थर जो बीच मार्ग में पड़ा हुआ है। राम जी की बात को सुनकर के गुरु जी तो मुस्कुराने लगे। गुरु जी कहती बेटा राम एक बात बताओ, क्या, बोले राम ये जो पत्थर है ना, ये आज नहीं सदियों से पड़ा है, बीच मार्ग में पड़ा है, बीच रास्ते में पड़ा है, और इस रास्ते से कम 1000 लोग आते हैं और 1000 लोग जाते हैं, लेकिन किसी की नजर आज तक इस पत्थर पर नहीं पड़ी है, और तुम्हारी नजर पड़ गई।
राम जी मुस्कुरा करके कहते हैं हाँ गुरु जी क्यों? बोले मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि जिनके ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ती उसी के ऊपर मेरी नजर पड़ती है। ये राम का स्वभाव है, ये राम का चरित्र है। गुरु जी कहते बेटा राम ये कोई सिला उला नहीं है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। तुम कहते हो कि पत्थर है, ये पत्थर नहीं है, ये नारी है। नारी? बोले हाँ। किसकी? गौतम ऋषि की। गौतम ऋषि की पत्नी है, गौतम ऋषि की पत्नी है। श्राप बस उपल देह धर धीर। गौतम ऋषि जो थे ना, बोले हाँ, जो इस आश्रम पर रहते थे, उसने गौतम ऋषि जी ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया। अच्छा क्यों? इसलिए क्योंकि अहिल्या से थोड़ा सा अपराध हो गया था, और अपराध हो गया तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम पत्थर हो जाओ, पत्थर हो जाओ। और इससे भी घनिष्ठ ये गौतम ऋषि ने ये श्राप दिया, अहिल्या तुम पत्थर तो हो जाओगी, तुम सबको देखोगी, पत्थर भी बनोगी तो ऐसा पत्थर बनोगी कि तुम सबको देखोगी कि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर कभी किसी की नजर ही नहीं पड़ेगी, तुमको कोई देख ही नहीं पाएगा। ऐसा तुम पत्थर बनोगे। गर्मी में तुम पिघलती रहोगी, ठंडी में तुम सिसुकती रहोगी, तुम सबकी आवाजों को सुनोगी। लोग बातें करते हुए जा रहे हैं, लोग बातें करते हुए आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज कोई सुन ही नहीं पाएगा। तुम चिल्लाओगी, कोई मेरी रक्षा करे, किसी प्रकार से मेरा उद्धार हो, कोई तुम्हारी आवाज को सुन ही नहीं पाएगा। इतना कठोर श्राप। माता अहिल्या गौतम ऋषि के चरणों में गिर गई, चरणों को पकड़ लिया, रगड़ रगड़ करके रोने लगे, स्वामी श्राप तो दे दे लेकिन उद्धार कैसे होगा? उद्धार का तो कारण बताओ, क्या मैं सदियों भर हमेशा पत्थर ही बनी रहूंगी? माताओं ये बहुत बड़ा कठिन श्राप है, नारी से पत्थर, और पत्थर भी ऐसा कि किसी की नजर ही ना पड़े। जब किसी की कभी नजर नहीं पड़ेगी तो कभी उद्धार ही नहीं होगा। मैया चरणों में गिर गई, स्वामी ये क्या कर रहे हो, जरा दया कीजिए, अपराध हो गया, अपराध का प्रायश्चित कर लूंगी, लेकिन ये तो बताओ कि उद्धार कब होगा? गौतम ऋषि को दया आ गई। क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि संत है, और संत हृदय नवनीत समाना। दया आ गई, ये सत्य कहती है। श्राप तो दे दिया लेकिन उद्धार कैसे होगा? गौतम ऋषि को दया आ गई, कहते सुनो अहिल्या, तुम्हारे ऊपर किसी की नजर तो नहीं पड़ेगी, किसी की नजर कभी भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी, लेकिन अहिल्या राम की नजर तेरी शिला पर जरूर पड़ जाएगी। तुम दिन भर सबकी ठोकरें खाती रहोगी, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, लेकिन जिस दिन राम की चरण की ठोकर जरा से भी लग जाएगी, तुम पुनः नारी हो जाओगे। तुम्हारी आवाज को कोई नहीं सुन पाएगा, लेकिन राम तेरी आवाज को अवश्य सुन लेंगे। और तब से वो माता अहिल्या पत्थर बनी पड़ी है, वो राम का एक एक क्षण का इंतजार कर रही है। सदियों बीत गए। गुरु जी कहते बेटा राम ये वही अहिल्या है, ये वही पत्थर है, अब तुम तत्काल अपने चरणों को स्पर्श करो, ये पुनः नारी हो जाएगी। राम जी कहते गुरु जी बात बताओ क्या? बोले गुरु जी आप तो कहते थे कि अहिल्या की कथा है, लेकिन ये कथा नहीं, ये तो व्यथा है। क्यों? बोले माँ को मेरा इतना कष्ट हुआ और आप कथा कहते हो, लेकिन व्यथा भी होती है ना, अगर जाकर दरबार में भगवान की कथा को सुन लेते हो तो वो व्यथा भी आपकी कथा में बदल जाती है। प्रश्न ये है कि अहिल्या का उद्धार राम के ही चरणों से क्यों होगा? किसी के भी चरण से हो जाता, लेकिन किसी के चरणों से उद्धार नहीं होगा, केवल राम के चरणों से ही उद्धार होगा। क्यों? क्योंकि मेरी माताओं चरण उसी के पूजे जाते हैं, चरण उसी के पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने के योग्य हो, जिनका आचरण पूजनीय है, जिनका विचार अच्छा है, जिनका चरित्र अच्छा है, दुनिया में उस व्यक्ति की पूजा करो। जिनका आचरण पूजनीय हो, वेशभूषा से कुछ नहीं होता है।
चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए आज दुनिया में मेरे राम की चित्र की नहीं बल्कि राम के चरित्र की पूजा होती है। राम के चरित्र की पूजा होती है। राम का चरित्र पूजनीय है। और बाबा ने भी लिखा क्या, बोले राम चरित्र मानस। इस मानस में राम का चरित्र दर्शाया गया है। भगवान को बड़ी दया आई। भगवान, अब लोग कहते कि राम जी ने अपना चरण लगाया है, लेकिन चरण नहीं। क्यों? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, एक नारी के शरीर में कैसे चरण लगा सकते हैं? राम की कृपा से हवा आई और भगवान के चरणों की जरा से धूल उठी, जैसे उस शिला पर गिरी, शिला तुरंत नारी हो गई। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की, बोली अहिल्या माता की जय हो। भगवान के जैसे चरण की धूल पड़ी, पुनः नारी हो गई। और अहिल्या माता आज कई वर्षों के बाद पुनः नारी बनी है। अपने शरीर को छू रही है, कहीं से पत्थर तो नहीं बची हुई, उद्धार हो गया। भगवान कहते मैया, आपने मेरे लिए इतने कष्ट उठाए हैं, इतने दुख उठाए हैं, मुझे आने में बड़ा समय हो गया। मैया आप कोई हमसे वरदान मांग लीजिए, आप कोई हमसे वरदान मांग लीजिए। अब यहाँ का कोई प्राणी होता तो क्या मांगता? बस यही, खूब बड़े आदमी बन जाएं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं मांगने के लिए। अहिल्या ने ये नहीं कहा। अहिल्या माता कहती है कि अगर देना ही चाहते हो तो बस यही दो कि मैं सदैव आपकी भक्ति में लगी रहूं, सदैव आपकी पूजा करती रहूं। बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथ न मांगो बर आना। मन कनर परागा रस अनुरागा, मम मन मधुक करो पाना। और माता अहिल्या यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात कहती है। कहती प्रभु, ये दुनिया वाले कहते हैं कि मेरे स्वामी ने मुझे श्राप दिया है, गौतम ऋषि ने मुझे श्राप दिया है। लेकिन हे नाथ, मेरे स्वामी ने मुझे श्राप नहीं बल्कि मुझे वरदान दिया। क्यों? बोले अगर मेरे स्वामी मुझे श्राप नहीं देते तो आज आपके मुझे दर्शन नहीं होते। माता अहिल्या कहती प्रभु, मुनि श्राप जो दीन हो अति भल कीन हो, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो मुनि श्राप जो दीन हो अति भल कीन हो, परम श्राप जो दीनो अति भल कीनो, परम अनुग्रह मैं माना। देखव भरि लोचन वैभव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना। देखो भर लोचन वैभव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। राम जी कहते मैया कोई वरदान मांग लीजिए। मैया कहती वरदान मुझे क्या चाहिए प्रभु? हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है कि राम जी मेरे समक्ष में खड़े हैं। इससे बड़ा मैं वरदान क्या मांगू? अगर देना ही चाहते हो तो बस केवल यही वरदान चाहिए। बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथ न मांगहु बर आना। विनती बस मोरी मैं बस
राम बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने कहा मैया, हे माँ, आपने मेरे लिए इतने कष्ट उठाए हैं, कोई वरदान मांग लो। मैया ने कहा नहीं, वरदान कुछ नहीं चाहिए। अगर वरदान ही देना चाहते हो तो बस यही दो कि मैं हमेशा आपकी चरणों की पूजा करती रहूं। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। पूजा करते हो, पूजा करने में भगवान से कुछ ना कुछ आप लोग मांगते जरूर हो, और अगर मांगना ना हो तो पूजा ही ना करो। जब पूजा करते हो, कुछ माताएं मानेंगी, अगर मेरा बेटा नौकरी पा जाएगा तो दीदी पक्की बात है कि हम आपकी कथा करवाएंगे, लेकिन पहले नौकरी तो पाए। खूब धन दो भगवान, धन से कभी किसी का पेट ही नहीं भरा है, कभी भी किसी का पेट नहीं भरा है। ये काम हो जाएगा तो सुंदरकांड करवाऊंगी। इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर जीत जाएंगे तो कथा करवाएंगे, ये सब कहते हैं। भगवान से कभी भी मत मांगो। भगवान कहते हैं कि हमारे जो भक्त होते हैं, हमसे जिस चीज को मांगते हैं हम उनको दे देते हैं, फुर्सत पा जाते हैं। जो हमसे भगवान जिस चीज को मांगते हैं, जो भक्त दे देते फुर्सत पा जाते हैं। लेकिन जो हमारे भक्त हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, उनको मैं अपने आप को दे देता हूँ। जो भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, राम जी स्वयं उनको अपने आप को दे देते हैं। और जिनके जीवन में प्रभु ही आ गए हो, जिनके जीवन में राम ही आ गए हो, किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे भगवान शिव एक देव है, शिव को कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव कैलाश पहाड़ पर्वत पर रहते हैं, उनको धन दौलत से नहीं मतलब है। और ऐसे देव हैं जिनकी महिमा तीनों लोक गाता है।